नमीशा अनम्यूट करो बेटे। हरिओम भैया जी। हरिओम भैया जी। हरिओम। हैप्पी होली आपको। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हमारे यहाँ कल स्नोफॉल हुई तो हम दोनों बाहर चले गए खेलने के लिए। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। बाहर चले गए खेलने के लिए कि भैया जी हमारे साथ होली खेलने आए हैं। तो कल सही, ऐसा सच में लग रहा था कि आप होली खेलने आए हो। सही बात, बिल्कुल सही बात। मतलब कोई फेस्टिवल ऐसे खाली नहीं जाता, किसी ना किसी तरीके से आप यहाँ पे आ ही जाते हो। तुम्हारे भाव इतने जबरदस्त हैं, तुम्हारा प्यार इतना जबरदस्त है, तुम लोग खींच ही लेते हो। और सच बात है, इतने कनेक्टेड रहते हो हर समय। हर चीज तुम्हें तभी खुशी देके भी जा रही है जब कोई अपने आप को भगवान से कनेक्टेड रखता है, तभी उसके जीवन में इतनी प्रसन्नता रहती है। हर समय आनंद रहता है, हर समय मौज रहती है, हर समय अंदर वाला खुश रहता है। यही सबसे बड़ी बात है। और क्वेश्चंस मेरे माइंड में रहते हैं, जैसे मैंने पहले भी पूछा था कि जैसे हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, या किसी तरीके से कोई कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, वहां से निकलने की, सिचुएशन से निकलने की बेसिकली क्वेश्चन कर मतलब कोशिश करते हैं। तो आपने कहा था ना कि क्वेश्चन आंसर्स मत ढूंढा करो, अपने आप को गुम कर दो, क्योंकि आज ये क्वेश्चन है, कल को दूसरे क्वेश्चन होंगे जी, तो वो कैसे किया जाए। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कनेक्शन हम फील करते हैं भगवान से, उसका ग्राफ ऊपर नीचे क्यों होता है? वो कांस्टेंट क्यों नहीं रहता, या सिर्फ ऊपर ऊपर ही क्यों नहीं जाता? मतलब ऐसा ऐसा कई बार फील होता है कि कुछ कम हो रहा है, फिर से इनपुट डालने की कोशिश करते हैं, फिर ऊपर जाता है। और तीसरा जो आप कल कह रहे थे कि एक हमारे ही जो भाव होते हैं उसके हिसाब से गुरु या भगवान हमें डील करते हैं। तो कई क्या ऐसा हो सकता है कि हम चाहें जो भी हम चाहें, और अगर आप वो ना चाहें तो वो चीज आप ना करें, मतलब आप हमें अलाउ ना करें? हाँ, या गुरु इतनी ओनरशिप रखते हैं कि वो हमारी बात ना माने क्योंकि जस्ट बिकॉज वो हमारे लिए सही नहीं है वो वो चीज? ओनरशिप रखते हैं, लेकिन बात होती है सामने वाले ने कितना सरेंडर किया है, सामने वाले का रिसीविंग माइंड कितना है। अगर तुम फुल्ली सरेंडर्ड हो तो गुरु बहुत अधिकार से तुम्हें सही और गलत बताता है, बहुतों को बताता है। जो भी पूर्ण समर्पण की भावना रखता है, गुरु भी उसको पूरी तरह से अपने अंडर चलाता है कि ये तुम्हारे लिए उचित है, ये तुम्हारे लिए नहीं उचित है, ये तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। गुरु अक्सर ही बताता है, क्योंकि जो भी समर्पित है उसके पास अपना कोई विचार तो है ही नहीं। तो जब अगले के पास अपना कोई विचार नहीं है तो गुरु उसको जरूर कृपा करता है उसके ऊपर, और उसको सही और गलत बताता है। दूसरा जो तुमने ग्राफ की बात की, ग्राफ की बात यह है कि तुम्हारे अपने ही मन के स्वभाव संस्कार, ये जब तक बीच में आते हैं ऐसा अप डाउन चलता है। और ये कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये चीज भी आपको अनुभवी बना रही है, ये चीज भी आपको एक्सपीरियंस दे के जा रही है। इस चीज में भी ऐसे मत समझना कि कोई बुराई जैसी बात है कि हमारा ग्राफ अप डाउन क्यों होता है। ईसीजी देखी होगी तुमने, अप डाउन है तो बंदा जिंदा है, सीधी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये अप डाउन होने का मतलब है तुम्हारी साधना चल रही है। आज किसी भी जगह गलती होने का मतलब है तुम चढ़ने के प्रयास में हो। गिरने का मतलब है तुम चढ़ना चाह रहे हो तभी तो गिरे हो, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। इस ग्राफ को अगर अप डाउन जा रहा है, तुम्हें अनुभव देके जा रहा है। साधना के राह पर कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी अकारण नहीं है। साधना में चलते हुए साधक के पास हर चीज उसकी जागृति के लिए आती है, अनुभव के लिए आती है। तो वो आपको अनुभवी बना रहा है। अपनी भूलों से भी हम सीख रहे हैं, हम स्ट्रांग हो रहे हैं, हम जागृत हो रहे हैं, उसमें भी कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं। तो ऐसा मत सोचो अंदर कि अप डाउन क्यों हो रहा है या क्या है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी बात जो तुमने बोली, हमने कहा गुम करो अपने को, और तुम क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं। गुम करने का मतलब होता है सरेंडर अनटू गॉड। जितना समर्पित होके चलोगे
आपकी बुद्धि में व्यर्थ के संशय उठेंगे ही नहीं, व्यर्थ की बातें उठेंगी ही नहीं, और आप रिलैक्स रहोगे। जितना बुद्धि से चलोगे, अब अर्जुन के पास तार्किक बुद्धि है, उसने गीता में 18 क्वेश्चंस किए भगवान से, लेकिन एक जगह आके भगवान ने उसको बोल दिया, बहुत अधिक जानने से भी अर्जुन तेरा क्या प्रयोजन है, क्या करना है बहुत अधिक जान के भी। बुद्धि से ज्ञान मत सुनो, अनुभव से सुनो, अनुभव करने की कोशिश करो। कई बार हमारी बुद्धि बहुत दिशाओं में निकल जाती है। आ तो गए इस फील्ड में, अब कभी हम कर्मकांड की चीजें जानना चाहते हैं, कभी हम योग जानना चाहते हैं, कभी हम कुछ जानना चाहते हैं, तो गुरु कहता है तेरे योग्य जो है तुझे मैं वो बता रहा हूं, तू उस पे चल, अनुभव कर, आनंद में आ जा। बहुत अधिक बुद्धि को तीव्र करने से भी क्या हो जाएगा, कोई फायदा तो निकलेगा नहीं उसका। एक बार हमने ग्रंथ साहब की कुछ लाइनें सुनी, गुरु जी को क्वेश्चन करके लिख दिया, ये क्या होता है, ये क्या होता है। वो कुछ ऐसे था उसमें, इतने पुराण, इतना ये, कोई ग्रंथ साहब की लाइन थी, मुझे ध्यान नहीं। मुझे भी भगवान ने इतना ही आंसर दिया, बोला तेरे काम की चीजें हैं, तुझे चाहिए ग्रंथ साहब से भी तुझे जो चाहिए मैंने बता दिया, बाकी छोड़ दे, अब आज तक हमको नहीं आता वो, खत्म बात। गुरु ने बोल दिया भाई तुम घर में हो, आटा मैदा सब रखा है, माँ आज के लायक आटा निकाल के गूंथ के फुल्का बना के दे रही है ना, वो खाओ। तूने क्या करना, 200 ग्राम आटा लगा, 100 ग्राम लगा, बाकी कितना पड़ा है, ये कौन सा एमपी का गेहूं है, शरबती गेहूं है, कौन सा गेहूं है, माँ कहेगी चुपचाप रोटी खा ले। यहां पर भी यही होता है, जितना हम समर्पित भाव से चलते हैं, बुद्धि तेज होने की कोशिश करती है, लेकिन बुद्धि की तेजी आपके लिए नुकसानदायक है। इसीलिए तुम वो समझो जो गुरु समझाता है, और रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, उलझो मत। ठीक है भैया जी। हरिओम। भैया जी, मेरा भी ना परसों से माइंड में क्वेश्चन था, क्योंकि परसों भी आपने ये टॉपिक जैसे डिस्कस किया था कि अपने अंदर की जो चीजें जो मन को शांत नहीं होने देती वो डिस्कस करो, गुरु ही उसका आंसर दे पाएगा। तो परसों से अंदर थी मैं बात ये थी कि जैसे मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि प्रोफेशनल लाइफ में कई बार मेरे मन में ना ऐसी चीजें आती रहती हैं। तो आपने लास्ट वीक अपनी एक वाणी में भी बोला था कि जब अर्जुन ने भगवान को बोला कि रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, तो उसका जहां मन भगवान से गया वो दोनों सेनाओं देख के व्याकुल हो गया कि अब नहीं, मतलब जब भगवान से गया तो वो दुनिया में पड़ गया तो कुछ कर नहीं, इसलिए वो थोड़ा अंदर हो गया। तो हम ऐसे ही हम दोनों डिस्कस कर रहे थे आपकी वाणी को लेके कि आज के लोगों के क्या चीज है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, लोगों के लॉस चल रहे होते हैं, लाइफ में कुछ चाहिए होता है वो मिलता ही नहीं है। मतलब वो सेना उस टाइम थी, आज की सेना ही यही है जिससे लोग थोड़ा डरते हैं, ऐसे होते हैं। तो जब तक ये रहता है कि यार चलो भगवान है, भगवान के भरोसे बैठे हैं, ठीक रहता है, नहीं तो चीजें दोबारा आ जाती है माइंड में। तो कुछ तो चीजें ना ऐसे होती है लाइफ में, जब हम सोचते हैं यार भगवान बैठे, भैया जी बैठे हैं, देख लेंगे, हमें करने नहीं है, करने वाले भैया जी ऐसे हैं। बट मेरे माइंड में ना पर्टिकुलरली थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ को लेके चीजें याद आती हैं, मतलब आती रहती हैं बार बार। जैसे मैंने बोला कि भगवान देख लेंगे, तो शांत हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, फिर दोबारा आ जाती हैं। तो और अगर शांत भी होती है ना, तो मुझे कई बार मतलब ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर मैं पीछे ही रह जाऊंगा ऑफिस में, अगर मैंने बिल्कुल इन चीजों में ध्यान नहीं दिया, पूरा छोड़ दिया, तो कहीं मैं पीछे हो जाऊं, मेरी ग्रोथ ना हो आगे जो होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा मन में रहना ज्यादा चलता रहता है। पहली बात तो ये है, दिन में सुबह नहा के एक बार कंघी कर ली, उसके बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? पड़ती है। जेब में भी रखते हो कंघी, कई बार गाड़ी के डैशबोर्ड में भी रखते हो कि कहीं उतरने लगे फटाफट कंघी कर ली। एक बार आपने एक बात का विश्वास कर लिया, ये मतलब नहीं है आपको दोबारा विचार नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने विश्वास किया भगवान बैठे हैं देखेंगे, तो मन अगर फिर कोई ख्याल ले आता है, वो विचार मन को दोबारा भी देना पड़ता है। ये मत सोचो विचार नहीं देना पड़ेगा, वो विचार भी आपको अपने मन को देना ही पड़ेगा, मन को बनाना पड़ेगा।
पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, ऐसे आपको गुरु ने अंधा बहरा होना तो नहीं सिखाया कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप देख नहीं रहे हो, लेकिन जो आपके अंदर एक उद्वेग रहता है, जो आपके भीतर एक भावना रहती है रोष वाली, द्वेष वाली, कंपटीशन की, उसको शांत करने के लिए गुरु ने कहा भगवान देखेगा ना। अब आज मैंने आपको ये बोला कि भाई ठीक है, भगवान 2 फुलका खिलाने को बंधेला है। अब आटा तो भगवान गूंथने नहीं आएगा ना, गैस जलाने तो भगवान नहीं आएगा ना, खाना तो आप ही बना के खाओगे ना। लेकिन ये विश्वास करोगे कि ईश्वर घर में कोई कमी नहीं होने दे रहा है, हम 2 रोटी अच्छे से खा रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ, जहां आप जिस फील्ड में बैठे हो, समझो आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, आपके सामने कोई बात आती है, तो अपॉर्चुनिटीज को आपको अवेल करने को भी मना नहीं किया। लेकिन अपॉर्चुनिटी अवेल करने के बाद अगर प्रारब्ध में नहीं है तो दुखी मत हो, डिप्रेस मत हो, परेशान मत हो, ये विचार तो कर सकते हो भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। वट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ज्ञान आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, आपके माइंड को बैलेंस करने के लिए है, आपको रिलैक्स करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोग्रेस नहीं करोगे। चाहे अब आज आपको कोई अच्छा जॉब का ऑफर आता है तो क्या स्विच नहीं करोगे? गुरु ने मना तो नहीं किया। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यस गो अहेड, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं उसमें। तो ये मत सोचो कि आपको करना नहीं है, लेकिन आपको भगवान के भरोसे करना है। करना है भगवान के भरोसे। समुद्र मंथन हुआ लेकिन कछुए की पीठ पे हुआ, भरोसा उसकी पीठ का था। भगवान के भरोसे पर तुम चलो आगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे नहीं रहना है। हम तुम्हें बुद्धू होने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने आप को व्यर्थ के विचारों से, व्यर्थ के डिप्रेशन से बचाने को कह रहे हैं। उस बात को समझो, ठीक है? हैप्पी होली भैया जी एडवांस में हमारी तरफ से आपको सबको हरि फैमिली में। ओम, गॉड ब्लेस यू।